अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में दंगा हुआ, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ। अभी जलेबी बनाओगे, जलेबी बनाते बनाते जाते जाते कहां ले जाओगे? इधर उधर हमको भी घुमाओगे, सरकार जिम्मेदार, फिर जहाज सरकार जिम्मेदार, फिर बादल में अटका दोगे। फिर आप जैसे लोग जिन्होंने अफवाह फैलाई कि धार्मिक चादर जलाई, अफवाह फैलाने वालों के साथ क्या होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के अंदर आप जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने अफवाह फैलाई? के अंदर फालतू का डिबेट का मतलब है पागल की तरह बोले जा रहे कि आपके चैनल पे बैठ के, आपके स्टूडियो में बैठ के ये आदमी फिर अफवाह फैला रहा है कि दंगे हो गए। मुंह में भी दंगे नहीं हुए थे, कल नागपुर में भी दंगे नहीं हुए थे, संभल में भी दंगा नहीं हुआ था। मुसलमानों ने अटैक किया था हिंदू पे, दंगा नहीं हुआ। दंगा तब कहते जब हिंदू वापस अटैक करते। ये नौटंकी करने वाले यहां पे गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले, इनको मुंह में दही जमता है दंगाई को दंगाई कहने में। चुन चुन के पकड़ेंगे, अफवाह उड़ाने वाले को भी जेल में डालेंगे, याद रखिएगा। तो आप क्यों अफवाह उड़ा रहे थे? सुन लीजिए, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या विपक्ष की सरकार जहां होती है, दंगा होता है या कोई घटना होती है तो सरकार दोषी होती है। सरकार के मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी जाती है और इस्तीफा मांगा जाता है और हल्ला मचाया जाता है कि कानून व्यवस्था फेल हो गई, दंगा क्यों हो गया। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में दंगा हुआ, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, हरियाणा में दंगा हुआ। अब चूंकि महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा हुआ है, वहां पुलिस की नाकामी की वजह से, जैसा आप कह रहे, जैसा कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज चला, सब कुछ चला, खुफिया विभाग सो रहा था क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सो रहा था क्या? तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कोई अप्रिय घटना ना हो पाए उसके पहले एक्शन ले लिया। इसके मतलब लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे, अफवाह फैल रही थी या जो घटना हो रही थी, आपने उसके पहले क्यों नहीं पकड़ा? और सुनिए, 100 साल में वहां पे कोई दंगा नहीं हुआ। 100 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई और दंगा हो गया, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट आप ही बोलिएगा, रुकिए मेरी बात तो सुन लीजिए आप भी। एक मिनट, पूरा आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं। अनुराग आप ही के पास। अभी जलेबी बनाओगे, जलेबी बनाते बनाते जाते जाते कहां ले जाओगे? इधर उधर हमको भी घुमाओगे। सरकार जिम्मेदार, फिर जहाज सरकार जिम्मेदार, फिर बादल में अटका दोगे, फिर जमीन में डर लगता है सवाल। अरे कहना क्या चाहते हो? डर लगता है, सवाल रह जाएगा। डर लगता है आराम से। मैंने सवाल ही पूछा, आपने कहा सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, पुलिस प्रशासन सिस्टम जिम्मेदार, इंटेलिजेंस LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार, मैं भी मानता हूं। ठीक, अगला सवाल, आप जैसे लोग जिन्होंने अफवाह फैलाई कि धार्मिक चादर जलाई, अफवाह फैलाने वालों के साथ क्या होना चाहिए? आप कह रहा हूं कि इस देश के अंदर, आप जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने अफवाह फैलाई? देश के अंदर में कोई व्यक्ति कानून से खेलता है और कानून से खिलवाड़ करता है, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अफवाह फैलाई उनको अंदर करें, ये मांग कर रहे हैं जो समाज के अंदर में, समाज के अंदर, वहां पे जो समाज के अंदर में विद्वेष, चाहे पार्टी के अंदर हो, मैं कह रहा हूं समाज के अंदर में कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर, बात ही सुना, साले का खोपड़ी तोड़ साले। आप घुमाने लगे फिर बादल में। आप लोगों ने बोला ना चादर जलाई, चादर जलाई, आपने बोला ना चादर जलाई। फंसती है तो बचाते क्यों भाई? आप औरंगजेब प्रेमियों को क्यों बचाते हैं? यहाँ पे एक शब्द बोला पत्थरबाजों के खिलाफ, आपने पेट्रोल बंक चलाने वालों के खिलाफ बोला। भी दीजिए ना। नहीं, आपने तो बोला, मैंने बोला भाई जिम्मेदार है सरकार। हो गया, मैंने बोला सरकार जिम्मेदार। इसी आप बताइए अफवाह फैलाने वाले जिम्मेदार? इसी पे कंट्रोल सारा दिन चलना चाहिए, सारे स्टूडियो सारे चैनलों पे चलना चाहिए, सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार। लेकिन पता हो क्या रहा है? सरकार जिम्मेदार नहीं, विपक्ष जिम्मेदार, विपक्ष जिम्मेदार, विपक्ष जिम्मेदार, विपक्ष औरंगजेबी प्रेमी है, विपक्ष औरंगजेबी प्रेमी है, चारों तरफ हंगामा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूं, ये केतकी सिंह कौन है जिन नफरत की आवाज? अमन ऐसा है, 30 सेकंड और आलोक को, 1 सेकंड, 30 सेकंड और अनुराग को, 30 सेकंड और अनुराग। अमन एक बात बता देता हूं, 30 सेकंड। जिन्होंने बोला अलग बात बना दी, नफरत की बात करने वाले फिर अफवाह उड़ा रहा है। नहीं सोम कौन है? ये आदमी आपके चैनल पे बैठ के फिर अफवाह उड़ा रहा है। ये स्टूडियो का फायदा उठा रहा है, बीच में बोल नहीं रहे। ये कह रहे हैं दंगे हुए, दंगा कोई नहीं हुआ। पागल की तरह बोलते रहते हैं। बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फालतू का डिबेट का मतलब है पागल की तरह बोले जा रहे मैं बंद करूंगा। 30 सेकंड बोले थे मैंने। संवैधानिक कार्रवाई उस पे होनी चाहिए, मानते हैं,
ऐसा नहीं होगा। अब आप स्टूडियो में हैं, अब आप बंद करेंगे अपना, अब आप अपना मुंह बंद रखेंगे, शांत रहेंगे, बस। अब अजय आलोक बोलेंगे एक एक करके, ऐसे नहीं होगा। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। अजय आलोक, अब आपका ऑडियो ऑन एयर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। स्टूडियो में रहने का बेनिफिट उनको मैंने समय दिया। अब आप अजय आलोक आप बोलेंगे जो उन्होंने बोला, सरकार जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार, सिस्टम जिम्मेदार, दंगा हो कैसे क्या? सबसे पहली बात अमन, कि आपके चैनल पे बैठ के, आपके स्टूडियो में बैठ के ये आदमी फिर अफवाह फैला रहा है कि दंगे हो गए। मुंह में भी दंगे नहीं हुए थे, कल नागपुर में भी दंगे नहीं हुए थे, संभल में भी दंगा नहीं हुआ था। मुसलमानों ने अटैक किया था हिंदू पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दंगा नहीं हुआ। दंगा तब कहते जब हिंदू वापस अटैक करते। ये एक पक्षीय हिंसा थी जिसका ये समर्थन कर रहे हैं, और पुलिस सजग नहीं होती तो दंगा हो जाता। ये नौटंकी करने वाले, यहां पे गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले, इनको मुंह में दही जमता है दंगाई को दंगाई कहने में। भारी मिस्टेक हो गया सर। और यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, यहां पे सरकार दोषी, सरकार दोषी। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगा करवा के जाके मुसलमानों को मुआवजा देते हो, हिंदू मारे जाते हैं, हिंदुओं को भगा दिया जाता है, एक शब्द नहीं निकलता है। गलत को गलत कहने में दिक्कत होती है। नहीं चलेगी इस देश में औरंगजेबी मानसिकता। चुन चुन के पकड़ेंगे, अफवाह उड़ाने वाले को भी जेल में डालेंगे, याद रखिएगा। अच्छा बात नहीं है। फिर एक बात बताइए अजय आलोक, अपना अंजाम, अपना हश्र देखिए क्या होता है। चीज बताइए, एक मिनट। आप ही के नेता कह रहे हैं ना प्री प्लान्ड था, फिक्स था, तो प्लानिंग हो गई तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना, पता क्यों नहीं लगा? ये तो सवाल है। हुआ बिल्कुल, लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस फेलियर, एक मिनट, लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी भी जांच हो रही है। हाँ। उसकी भी जांच हो रही है। अपराधी और अधिकारी नपेंगे इसमें। हाँ। अमन, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, ये नागपुर की घटना आप मत देखिए, ये एक प्रायोजित है जो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हाँ। 4 जून से प्रायोजित है ये। कभी ट्रेन की पटरियों पर बोल्डर रख के ट्रेन को डिरेल करना, हाँ। कभी संभल करना, पुलिस वालों पर अटैक कर देना, कभी चैंपियंस ट्रॉफी की सेलिब्रेशन विक्ट्री पे जाके मस्जिद से पत्थर चलने लगना, मस्जिद के अंदर नमाज पत्थर का इकट्ठा होना, आज तो पेट्रोल बम, स्प्रे पेंट, क्या क्या नहीं था नागपुर में। और आप एक साथ सोचिए इनकी मंशा क्या, कितनी खतरनाक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहे हैं लोग, तुम्हारी औरतों को उठा के ले जाएंगे घर से, और उसके बाद भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकले अनुराग भदौरिया के। हिंदू है ये, जवाब दे दूं, बोल रहा है घर से औरत उठा के ले जाएंगे भदौरिया। हो गया अनुराग भाई। औरंगजेब प्रेमी, देशद्रोही, आपको किस कैटेगरी में रखो? आपके लिए औरंगजेब कौन, अगर आप एक बार बता पाए तो समाजवादी पार्टी की लाइन। देखिए, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश कर। देखिए, इस देश के अंदर में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, इस देश के अंदर में कोई औरंगजेब को महान नहीं मानता। क्या बोला तूने? सिर्फ अगर कोई औरंगजेब को लेके लगातार चर्चा बनाए, अब देखिए हम औरंगजेब का नाम लेते भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अबू आजमी कौन है? औरंगजेब, आपके फूफा लगते हैं, औरंगजेब को महान नहीं मानता है। अबू आजमी कौन है? बीच में नहीं बोला, इनके फूफा लगते हैं, मुझे जो पार्टी से नहीं निकाला अभी तक। अब सुन ये फंस गया। लीजिए मुझे, अरे क्यों चुप हो जाओ? अब मैं पोल खोलता हूं, नौटंकी करना बंद कीजिए टीवी स्क्रीन पे आके। मैं बोलता हूं तो नौटंकी करना बंद कीजिए स्क्रीन पे आके, नाचने लगेगा भी, आपने चकरघिन्नी की तरह नाचने लगेगा वहीं अमन के बगल में बैठ के, जैसे भी नाच रहे थे। पुलिस का अबू आदमी फूफा लगते हैं, तो वहां पत्थरबाजी नहीं हो पाती, 4 लोगों की मौतें नहीं बगल में सज्जादी जो औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं, इनको नहीं, बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत नहीं होती जो आप बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मैंने आपको पहले बोला, औरंगजेब प्रेमी कोई नहीं आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी में कोई नहीं औरंगजेब प्रेमी। बोले दो, आप बोलने का मौका दीजिए, मैं सारी बातें कर रहा हूँ। औरंगजेब प्रेमी कोई नहीं आपकी मुझे पार्टी में, बोलने दीजिए। औरंगजेब प्रेमी कोई नहीं आपकी पार्टी में। ने क्या बोला? औरंगजेब प्रेमी कोई नहीं आपकी पार्टी में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। अबू आसिम आजमी क्या है? आप मुझे अबू आसिम आजमी कहां है? आप उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, वापस ले लिए। बस अब मुझे बोलने दो, अच्छा, आप मुझे बोलने दो। अरे मुझे बोल खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट शो पूरा बहुत ही मज़ेदार था और आपने ये शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। दोस्तों, डिबेट शो बहुत ही बढ़िया थी। आपने डिबेट शो में देखा कि पत्रकार राकेश पांडे ने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, जिसे कि मौलाना साहब और वामपंथी विवेक श्रीवास्तव गोल मोल जवाब दे रहे थे, इस बात को डाइवर्ट कर रहे थे किसी और तरफ। तभी नागपुर हिंसा के ऊपर जो इन्होंने अपना सारा ठीकरा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया, तो इन्हें अच्छे से विवेक श्रीवास्तव को और वामपंथियों को और मौलानाओं को हमारे एंकर राकेश पांडे और बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी ने बहुत ही अच्छे से धोया और इन्हें धूल चटाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।